तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी का विकास विहार बोर्ड पर स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम में हम लोग 4 टॉपिक दिया है, ठीक ना, अर्थात 4 को चैप्टर मिला के एक ही में दिया है, ठीक ना। और जैव प्रक्रम में चारों आता है, ठीक ना। पहला देखिए कौन आता है, पहला है इसमें पोषण। कौन आता है? पोषण आता है। दूसरा जो है श्वसन है। और तीसरा जो इसमें चैप्टर आता है परिवहन। और चौथा जो है उत्सर्जन होता है। कौन होता है? तो उत्सर्जन होता है। इसी चारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, इसका जो ऑब्जेक्टिव आएगा आप लोग के, इसमें ऑब्जेक्टिव जो दिया है ना बहुत ज़्यादा दिया है, ठीक ना, बहुत ज़्यादा दिया, लगभग 150 के आसपास में दिया है। तो हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके इसको हम ख़त्म करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, देखिए पार्ट 1 आज हम लोग बना रहे हैं, इसका ध्यान दीजिए। इसमें पहला प्रश्न दिया आप लोग के सामने कि कुटपाद किसमें पाया जाता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाए अमीबा। कुटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा। और याद रखिएगा प्रश्न पूछेगा अमीबा भोजन कैसे ग्रहण करता है, तो कुटपाद के माध्यम से भोजन ग्रहण करता है। और अमीबा कैसा जीव है? तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, याद रखिएगा एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है आप लोग के सामने कि प्रकाश संश्लेषण होता है, बताना है कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है। याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है दिन में होती है, याद रखिएगा। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होने के लिए क्या चाहिए? तो CO2 और प्लस में H2O चाहिए। और साथ ही में क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। और क्लोरोफिल, यानी पत्तियों में क्या उपस्थित होना चाहिए? क्लोरोफिल। तो इस तरह से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 और प्लस में H2O बनता है और प्लस में O2 बनता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। और यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ पर जो है जल का ऑक्सीजन का निर्माण हुआ है। तो प्रश्न पूछा है कि जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन का निर्माण होता है, किसके टूटने से? तो जल के अणुओं के टूटने से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। और क्या बनता है? ग्लूकोज। भोजन के रूप में पेड़ पौधा क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ हरे पेड़ पौधों में ही हो सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा आप लोग, ठीक ना। और इस समीकरण भी याद रखिएगा। इसको बैलेंस करने का समीकरण यहाँ पर 6 लिख दीजिएगा, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6, याद रखिएगा। इसको बैलेंस करने का तरीका है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। जो क्लोरोफिल होता है उसका रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। कैसा होता है? तो हरा होता है। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा। और याद रखिएगा पेड़ पौधों में क्लोरोफिल कहाँ होता है? तो पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में। किसमें होता है? पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट होता है, उसी में उपस्थित होता है क्लोरोफिल। और क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में? तो ग्रेना वाला भाग में। किसमें? ग्रेना वाला भाग में उपस्थित होता है। और क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। इस बात को आप लोग भी याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या कहलाता है। याद रखिएगा आयरन की कमी से होने वाले रोग को एनीमिया रोग कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो प्रश्न ऐसे ही पूछेगा कि रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आयरन। और आयरन का संकेत क्या होता है? तो Fe होता है। और परमाणु संख्या इसका 26 होता है। और याद रखिएगा सबसे अधिक आयरन किसमें प्राप्त होता है? तो पालक के पत्तों में सबसे अधिक आयरन की प्राप्ति होती है। और याद रखिएगा मधुमेह रोग जो होता है, मधुमेह को ही डायबिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायबिटीज बोलते हैं। यह रोग होता है इंसुलिन हार्मोन की कमी से। याद रखिएगा कौन हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है मधुमेह रोग। मधुमेह को इंग्लिश में डायबिटीज बोलते हैं। इस बात को याद रखिए, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि
होती है। बताना है कि जो कवक होता है उसमें कौन सी विधि होती है, तो याद रखिएगा मृतजीवी होती है। कौन सी पोषण होती है, तो मृतजीवी पोषण होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। और कवक को याद रखिएगा, कवक को फंगी कहते हैं, क्या कहते हैं, फंगी कहते हैं इंग्लिश में, इस बात को याद रखिएगा। देखिए क्लास में हम इसको पूरा डिटेल में क्लियर कर चुके हैं, ठीक ना। यहाँ पर ज़्यादा हम मतलब इसमें टाइम नहीं देंगे, ठीक ना। पोषण के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा चुके हैं, याद रखिए। कवक में कौन सा, तो मृतजीवी होता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है ऑक्सीजन है, बताना है कि ऑक्सीजन क्या है, तो याद रखिए पादप हार्मोन है। ऑक्सीजन जो है पादप हार्मोन है। आगे एगो चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक ना, इसमें नहीं आता है, जैव प्रक्रम में नहीं आता है, अगला चैप्टर के दे दिया है प्रोसेस में, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है एक पादप हार्मोन है, इस बात को याद रखिएगा। इसको कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है मनुष्य में वृक्क संबंधित है, तो पहले ध्यान दीजिए वृक्क को ही किडनी कहते हैं, क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं, इसी को गुर्दा कहते हैं, गुर्दा कहते हैं। रक्त को कौन साफ करता है, तो किडनी या गुर्दा, इस बात को याद रखिएगा। चाहे पूछेगा रक्त को शुद्ध कौन करता है, किडनी या गुर्दा। तो प्रश्न पूछा है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है, तो वृक्क जो है मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है, यानी उत्सर्जन से, किससे संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है। और किसी व्यक्ति का एक वृक्क खराब हो जाएगा, मानव में कितना वृक्क होता है, तो 2 अर्थात 1 जोड़ा होता है, ठीक ना। और इसका आकार जो होता है सेम के बीज का आकार होता है। अगर एक किडनी खराब भी हो जाएगा ना, तो दूसरे किडनी से हम लोग जी सकते हैं, ठीक ना। और याद रखिएगा एक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 10 लाख, कितना, 10 लाख, 10 लाख, इसी को 1 मिलियन भी कहते हैं, 1 मिलियन भी। तो प्रश्न पूछा है कि एक वृक्क में कितना नेफ्रॉन होता है, तो 10 लाख, 10 लाख नहीं रहेगा तो 1 मिलियन रहेगा, इस बात को याद रखिएगा आप लोग, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी स्वपोषी पोषण के लिए क्या जरूरी है, तो देखिए इसमें तो सब जरूरी है। देखिए स्वपोषी पोषण के लिए सब जरूरी है, CO2 भी, क्लोरोफिल भी, सनलाइट भी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, अभी पीछे समझाए थे। तो ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है, तो जल से, किससे, जल से, यानी जल के अणुओं के टूटने से। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसे विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार, कितनी बार धड़कता है, 72 बार, इस बात को याद रखिए। और हृदय की धड़कन यानी धड़कन मापने वाले यंत्र का नाम क्या है, तो याद रखिएगा स्टेथोस्कोप, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, यानी पदार्थ जो होता है उसका स्थानांतरण कैसे होता है, तो ऊपर की ओर होता है, याद रखिए। किसके द्वारा, तो जाइलम के द्वारा। देखना जाइलम के द्वारा कह रहा है पदार्थों का स्थानांतरण, यानी जाइलम के द्वारा किसका स्थानांतरण होता है, तो जल का, तो जल किधर से, नीचे से ऊपर की ओर जाता है, इसीलिए इसमें क्या लिखा है, ऊपर की ओर होता है, यानी ऊपर से नीचे नहीं जाता, ऊपर की ओर जाता है, यानी नीचे से ऊपर की ओर। और जल से क्या होता है, तो जाइलम का परिवहन होता है। और एक आता है फ्लोएम, एक आता है तो फ्लोएम। तो याद रखिए फ्लोएम जो था भोज्य पदार्थों अर्थात खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है, और खाद्य पदार्थों का परिवहन पेड़ पौधा में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों में होता है, इसलिए फ्लोएम को द्विदिशिक कहा जाता है और जाइलम को एकदिशिक भी कहा जाता है। जाइलम जल तथा खनिज लवणों का परिवहन करता है और फ्लोएम सिर्फ और सिर्फ भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। ये फ्लोएम जो होता है दोनों दिशा में करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है, तो बता है कौन सा प्रमुख उत्सर्जी अंग है, याद रखिए वृक्क, इसी को किडनी कहते हैं, इसी को गुर्दा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, तो कुटपाद के द्वारा, किसके द्वारा, कुटपाद के द्वारा पकड़ता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। और एक आता है पैरामीशियम, क्या आता है, पैरामीशियम, याद रखिएगा पैरामीशियम जो है ना ये भी एक कोशिकीय जीव है और अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन अमीबा जो भोजन ग्रहण करती है कुटपाद के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक ना। और याद रखिएगा, हाँ चलिए ठीक है, यहाँ याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन
मलेरिया परजीवी है, यानी मलेरिया को वाहक करने वाला परजीवी है, तो याद रखिए उसका नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा करता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत करता है, छोटी आंत। और छोटी आंत को क्षुद्रांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्रांत भी कहते हैं। इसका लंबाई पूरा आहारनाल में 6 मीटर होता है। इस बात को याद रखिएगा, सबसे लंबा भाग यही आहारनाल का, पूर्ण पाचन इसमें भोजन का होता है, ठीक ना। और इसका 3 भाग होता है। कौन कौन होता है? ग्रहणी होता है, जेजुनम होता है, जेजुनम होता है, जे से जेजुनम, और ई से इलियम होता है। याद रखिए ग्रहणी होता है, जेजुनम और इलियम। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। याद रखिएगा खुला परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है कॉकरोच में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कॉकरोच में। और यहाँ से याद रखिएगा परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार का होता है, एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है और एक बंद परिसंचरण तंत्र होता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के जीव जो होते हैं उसमें खुला परिसंचरण तंत्र, अर्थात जितना भी कीट पतंगे होते हैं उसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और याद रखिएगा मानव जो है चाहे पक्षी जो है, ठीक ना, उसमें कौन सा? बंद परिसंचरण तंत्र। कौन सा परिसंचरण तंत्र? तो बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? कौन सा हार्मोन हमारे शरीर में ये कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और वसा का अति करता है? क्या करता है? नियंत्रण करता है। थायरोक्सिन। क्या हो जाएगा? थायरोक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, चाहे उपचयन अभिक्रिया ना, उपचयन है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी याद रखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मारिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है? बताना कौन ऐसा पौधा है ना जिसमें रंध्र ही नहीं पाया जाता है? तो कनेर का पौधा। कनेर का पौधा जो होता है ना, इसे लेटेक्स निकलता है। क्या निकलता है? उत्सर्जी पदार्थ के रूप में लेटेक्स निकलता है कनेर के पौधा से। इसमें रंध्र नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, इसका नाम है हीमोग्लोबिन। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? हीमोग्लोबिन। इसको जब ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जीवन जो है उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है क्या है? तो वृद्धि है, वृद्धि है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि मानव गुर्दे का आकार होता है, मानव का जो किडनी होता है, गुर्दा होता है, इसका आकार क्या होता है? सेम के बीज के आकार के, सेम के बीज के आकार के होता है। देखिए यहाँ पर सेम लिखा गया, सेम, यहाँ पर बीज होगा, बीज, सेम के बीज के आकार के होता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें ग्लाइकोलाइसिस होता है, बताना है ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? तो याद रखिए ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो होती है ना कोशिका द्रव्य में होता है। किस में होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं कोशिका द्रव्य को। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? याद रखिएगा लेटेक्स जो होता है सामान्यतः किसी में, पीपल में भी पाया जाता है, कनेर में भी, बरगद में। जो दूध का निकलता है ना, देखिए कोई पेड़ पौधा का पत्ता तोड़ दीजिएगा ना, उसमें दूध जैसा निकलता है, उसी को लेटेक्स कहते हैं। तो इन सभी में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में 4 बेस्म पाए जाते हैं। कितना बेस्म? 4 बेस्म पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत कितना है? तो 2%। यूरिया का प्रतिशत कितना है? तो 2% है। कहाँ? मानव में। और याद रखिएगा यूरिया के सूत्र NH2CONH2 होता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। और यूरिया में कितना नाइट्रोजन पाया जाता है? तो 46% पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें
कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। देखिए जो 5 पार्ट है ना, उसका भी कुछ कुछ प्रश्न यहाँ पर ला दिया है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछ रहा है कि मनुष्य में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। इस बात को याद रखिएगा, उद्दीपन के रूप में। किसमें? उद्दीपन के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, इसमें वसा का पाचन करता है। याद रखिएगा, वसा का पाचन करने वाला कौन है, कौन एंजाइम है? तो याद रखिएगा, उसका नाम है लाइपेज एमाइलेज। क्या होगा? लाइपेज। वसा का पाचन कौन करता है? एमाइलेज करता है। क्या करता है? लाइपेज करता है। कौन करता है? लाइपेज करता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। यहाँ पर दिया वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन जो है कैसी प्रतिक्रिया, अर्थात कैसी प्रक्रिया? भौतिक है, भौतिक। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, इसमें पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल उपस्थित होता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया, इसमें परिशेषिका हिस्सा है। परिशेषिका हिस्सा है। किसका हिस्सा है? आर्नाल का। ये नया शब्द है, याद रखिएगा। परिशेषिका जो है आर्नाल का हिस्सा है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया, किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन जो होता है ना, किण्वन जो होता है किस में पाया जाता है? तो ईस्ट में। किस में पाया जाता है? ईस्ट में पाया जाता है। और दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया, किस प्रक्रिया द्वारा? किण्वन प्रक्रिया द्वारा। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिए, कौन सा जीवाणु के द्वारा दही बनता है? लैक्टोबैसिलस के द्वारा दूध जो होता है दही में चेंज हो जाता है। याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, इसमें भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। कहाँ अवशोषण होता है भोजन का मुख्य रूप से? याद रखिएगा, इलियम में। छोटी आंत के इलियम में मुख्य रूप से भोजन का अवशोषण हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा, जल का अवशोषण पूछ देगा इसे कि जल का अवशोषण कहाँ होता है? जल का अवशोषण तो बड़ी आंत में। कहाँ होता है? बड़ी आंत में। लेकिन भोजन का पूछा है ना, तो इलियम में हो जाएगा। इलियम किसका भाग है? तो छोटी आंत का है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इसमें क्या उत्पन्न होता है? तो क्या उत्पन्न होता है? कार्बोज। क्या उत्पन्न होता है? कार्बोज। उसी को ग्लूकोज कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। दिया कि ट्रैकिया जो है किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रैकिया जो होता है, बताना है कि ट्रैकिया जो किस जीव का श्वसन अंग है? तो कॉकरोच का। किसका है? तो कॉकरोच का। और कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र। कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? तो श्वासोच्छ्वास कहते हैं। सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। दिया है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस जो होता है कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से। कहाँ से निकलता है? तो यकृत से निकलता है, यकृत से। और याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। इसका वजन जो होता है, इसका वजन लगभग मानव शरीर में 1.5 kg होता है। इसी से पित्त निकलता है। और पित्त रस कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में। कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया, इसमें गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? गार्ड जो सेल होता है उसकी कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो भीतरी जो भित्ति होती है बहुत क्या होती है? मोटी होती है। और गार्ड जो सेल होता है, द्वार कोशिकाओं जिसको कहा जाता है, वह रंध्र का क्या करता है? रंध्र को नियंत्रण करता है। रंध्र को कब खुलना है, कब बंद होना है, इस पर नियंत्रण कौन करता है? तो गार्ड सेल करता है, गार्ड सेल। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है। याद रखिएगा, प्रकुंचन मतलब होता है सिस्टोलिक प्रेशर। क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर। और अनुशीतलन मतलब होता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 120/80। याद रखिएगा, सिस्टोल का मान कितना होता है? सिस्टोल के मान 120 होता है। और डायस्टोल का मान कितना होता है? तो 80 होता है, ठीक ना। और यह जो होता है बीपी मापने में उपयोग होता है, ठीक ना।
बीपी के बारे में बताता है। किसके बारे में? बीपी के बारे में। तो सिस्टोल कितना होता है? 120 और डायस्टोल कितना होता है? 80। यहाँ से याद रखिएगा। और बीपी मापने वाला यंत्र का नाम जो है स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या नाम है? स्फिग्मोमैनोमीटर। याद रखिए इस बात को, ठीक ना। और बीपी मापने वाला यंत्र में किस धातु का उपयोग होता है? पारा। पारा का संकेत होता है G, परमाणु संख्या 80। और बुखार मापा जाता है थर्मामीटर से, उसमें भी इसी धातु का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? याद रखा, इंडोडर्म। क्या हो जाएगा? इंडोडर्म के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, 1 मिनट रुकिए। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है वृक्क। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल के परिवहन के लिए। किसके लिए? जल का परिवहन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए CO2 जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होता है। कौन सी क्रिया होती है जिसमें पायरुवेट के विखंडन से CO2, H2O तथा ऊर्जा का निर्माण होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिएगा, इसका राइट इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया में। और कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की हिंदी में सूत्रकणिका। क्या कहते हैं? सूत्रकणिका कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि स्वपोषण होता है। तो स्वपोषण जो होता है हरे पेड़ पौधों में होता है और किसी में भी नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? याद रखिएगा, इसमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो पत्ती। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण अंग पूछेगा तो पत्ती हो जाएगा, लेकिन यही पूछेगा प्रकाश संश्लेषी अंगक कहेगा, अंगक लगा देगा तो हरित लवक हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। अंग पूछेगा तो पत्ती हो जाएगा, अंगक कह देगा तो हरित लवक हो जाएगा। हरित लवक को ही क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और पर्ण हरित को ही क्लोरोफिल कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? या अगर सभी जीवों में वह प्रक्रिया नहीं होगी तो उस जीव की मृत्यु हो सकती है, हो जाएगी। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो श्वसन। श्वसन एकमात्र ऐसी क्रिया है जो सभी सजीवों के लिए अनिवार्य है। अगर श्वसन क्षण भर के लिए रुका तो उस व्यक्ति का, जीव जंतु का, चाहे पेड़ पौधा चाहे कोई भी हो, उसकी क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा, मृत्यु। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, मृतोपजीवी का उदाहरण, यानी मृत जीवी का उदाहरण बताना है कि मृत जीवी का उदाहरण कौन है। तो याद रखें, मृत जीवी मतलब वैसे जीव जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन यापन करता है, तो उसका नाम है गोबर छत्ता। क्या नाम है? गोबर छत्ता। इसी को मशरूम कहते हैं। क्या कहते हैं? मशरूम कहते हैं। इस बात को याद रखिए, ठीक ना। यह मृत जीवी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही प्रश्न है। चलिए जाने से पहले आप लोग से एक प्रश्न पूछ रहे, कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग को बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है तो उसमें ऑक्सीजन का निर्माण होता है, तो यह किसके टूटने से बनता है? इसी का आंसर कमेंट में जरूर बताना है। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।